सिर्फ भोलेनाथ ही शायद मेनली ऐसे भगवान थे जो राक्षसों के भी क्या कहते हैं उनको वरदान देते थे। ऐसा क्यों है जबकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो फिर भी क्या कहते हैं ऐसे वरदान दे देते हैं जो भगवानों के लिए ही टफ हो जाता है। भाई वो भोलेनाथ है। आप शुरू से देखिए, जब जब भी राक्षसों ने किसी देवता की स्तुति की है तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही भोलेनाथ है। और उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी सेवा से मानने वाला अगर ब्रह्मांड में कोई देवता है तो वो भोलेनाथ है। शिव जी ने ये बोला था या अभी लोगों ने बना दिया है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त रावण है? राम ने रावण को मारने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उनसे अनुमति मांगी कि मैं आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त, आपके सबसे बड़े भक्त को मारने जा रहा हूँ। रावण को एज अ इतना विक्टिमाइज, ऐसा बुरा क्यों पोर्ट्रे करा जाता है? क्योंकि उसने भी अपनी सिस्टर की रेपुटेशन के लिए, अपनी सिस्टर के लिए या उसकी वजह से लड़ाई करी, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए फॉट करना चाह रहा था, लड़ना चाह रहा था। आपकी अपनी पत्नी इतनी सुंदर है तो आप किसी और की पत्नी की तरफ वासना की नजरों से क्यों देख रहे हैं? बस यहाँ से रावण की मलिनता शुरू हुई, यहाँ से रावण का पतन शुरू हुआ। भस्म अंग मर्दंग अनंग संतत असंगहर, शीश गंग गिरजा अदंग भूषंग भुजंग बर, मुंडमाल बुधबाल बाल डमरू कृपाल कर, बिबुधुमन नवकुमुचंद सुकंद सूलधर, त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग्वशन विषभोजन भोगय हरन, कह तुलसीदास से बस सुलभ, शिव 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 शंकर शरण। रावण ने लिखा। हमें जितने भी नॉलेज है, जितने भी हमें भगवानों के बारे में पता है, उनमें सबसे सुपीरियर कौन होगा? तो भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। और हमने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। हमारे 2 टॉपिक थे अराउंड स्पिरिचुअलिटी, भक्ति और कवि। तो हमारी जो ऑडियंस थी उसने और डिमांड करी है आपकी। अरे और पर्टिकुलरली स्पेशली वो टॉपिक जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी का। और ओके, तो हमारा पहला सवाल या पहला जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये होगा कि भक्ति, स्पिरिचुअलिटी ये क्या है? ये है क्या एक्चुअल में? बड़ा शानदार सवाल है। तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका लिखी जी, तो उन्होंने शुरुआत की। हाँ, मैं वो लाइनें पढ़ता हूँ। हाँ। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। हाँ, अंतःकरण में स्थित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंत स्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाश से वह जलभुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्भर मिलूं सभी से तुझे निहार। मतलब उन्होंने मन, हाँ, वचन, हाँ, और कर्म से अपनी लेखनी को ना, हाँ, प्रभु के चरणों में डेडिकेटेड कर दिया। ओके। अब जैसा कि आपने पूछा कि भक्ति क्या है, हाँ, भक्ति का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल बताता हूँ। हाँ, प्लीज। और इसको मैं कोरिलेट करता हूँ रामायण से, हाँ, है ना। देखिए, हम रामायण का जिक्र भी करते हैं, हाँ, हमारे पवित्र ग्रंथों में से एक है, हाँ, ठीक है। लेकिन रामायण के विषय में जो उसके नाम से इंडिकेट है और जो उसकी गहराई है, हाँ, हम क्या रहते हैं, हम सरफेस पे रहते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं जाते हैं। अब देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं जी। रामायण, रा मतलब रे, रे लाइट, हाँ, अंतःकरण से अंतःकरण में उपस्थित प्रकाश, रा रे, मा मी स्वयं, यानी रामायण, रा चैतन्य का, चैतन्य के प्रकाश की अनुभूति का मनन है रामायण। ये एक्चुअल में इसका मीनिंग हाँ, है। रा मतलब लाइट, हाँ, रे, हाँ, हाँ, मा मतलब विद इन मी, हाँ, और यन मतलब उसका सेल्फ रियलाइजेशन। रामायण, द डिवाइन लाइट विद इन मी, ओके, एंड द रियलाइजेशन ऑफ दैट लाइट इज रामायण। अब देखिए, राम जो हैं अयोध्या में पैदा हुए, हाँ,
तो अयोध्या एक ऐसा प्लेस है जहां पर कभी कोई वार नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि राम जन्मे हैं वहां पे। वहां पे ब्रह्मांड का अधिपति जन्मा है। वो सबसे सुखद जगह है, वहां कोई झगड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। राम के पिता हैं दशरथ और मां है कौशल्या। हाँ। दशरथ यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को जिसने अपने वश में कर रखा है, वो हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। और जो उनकी राम की मां है कौशल्या, दैट इज स्किल। सो अ स्किलफुल राइडर controls 5 sense organs and 5 working organs. With the perfect skill, give the birth to Ram. अब थोड़ा सा पात्रों का जिक्र करते हैं, अब भक्ति की भी बात आएगी। देखिए, हाँ। राम जो है वो सोल है। राम जो है वो सोल है जी। भक्ति है मां सीता। राम आत्मा है, हाँ। भक्ति है मां सीता। अब देखिए, इन दोनों के बीच का लिंक है, इन दोनों के बीच का एक ही लिंक है, और वो है ब्रीथ फोर्स। अच्छा। हनुमान। ओके। जो हमारी ब्रीथिंग है ना, जो हमारी ब्रीथिंग है, हाँ हाँ, वो है हनुमान। और जो हमारी अवेयरनेस है, द विजडम वी हैव, हाँ द क्लैरिटी ऑफ थॉट वी हैव, हाँ, that is nothing else, it's Lakshman. Now हमारे पास राम है, हमारे पास सीता है, हमारे पास हनुमान है, हाँ हमारे पास लक्ष्मण है। हाँ। अब एक पात्र रह गया, रावण। रावण कौन है? रावण इज अवर ईगो। तो रामायण कहीं दूर नहीं है। रामायण हमारे शरीर में विद्यमान है। कैसे? कि जिस समय हमारी ईगो ने हमारी माइंड, हमारे सीता को हर लिया। हाँ। ठीक, ईगो क्या करती है? ईगो जैसे ही जनरेट हुई, वो आपके वो सबसे पहले सीता पे वार करती है, भक्ति पे वार करती है। हाँ। और क्या होगा? राम आपसे दूर हो जाएंगे। राम आपसे दूर चले जाएंगे, आप राम को महसूस नहीं कर सकते। सो हाउ टू रिकैप्चर योर माइंड? There is only 2 way. The first, Hanuman. Breathing. Your breath force. Breathing. Chaitanya. हाँ. And the second thing is awareness. With the help of awareness and the breath force, हाँ. you will reunite your soul to vanish our ego. To realize who we are exactly. That is the only concept of Bhakti and Ramayana. Okay. You are getting my point? हाँ. क्योंकि देखिए, हनुमान जी साधन है, लक्ष्मण साधन है, किसको पाने का? भक्ति को पाने का। और भक्ति कौन है? भक्ति है मां सीता। Okay. जिस समय राम का सीता से विक्षोभ हुआ, हाँ, और ईगो ने, यानी कि रावण ने, हाँ, मां सीता को और प्रभु श्री राम को अलग अलग कर दिया। हाँ. व्हाट हैपन? एग्जैक्टली, देयर इज ओनली 2 वे जो उस समय राम के पास थे। हाँ. पहला, उनका भाई लक्ष्मण, हाँ, अवेयरनेस। हाँ. और दूसरा जो उनको बाद में मिला, हनुमान। पर मेरा एक सवाल है कि पूरी रामायण में हमेशा मतलब ऐसा रावण को इतना विलेन की तरह कैटेगराइज क्यों करा जाता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैं उतना ऐसा ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट जितना मुझे पता है, रावण वॉज लाइक ही हैव ग्रेट नॉलेज। वो बहुत वो क्या कहते हैं, नॉलेजेबल पर्सन थे, शिव जी की पूजा करते थे, ये सब करते थे। और मेनली जहाँ तक मुझे पता है रामायण का, ये लड़ाई स्टार्ट हुई शूर्पणखा के अराउंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शूर्पणखा ने वो लक्ष्मण जी ने उसकी शूर्पणखा की नाक काटी, और क्या कहते हैं, रावण ने गुस्से में आके सीता माता का हरण कर लिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रावण को एज अ इतना विक्टिमाइज, ऐसा बुरा क्यों पोर्ट्रे करा जाता है?
मेरा सवाल ये होगा कि रावण को इतना बुरा पोर्ट्रे क्यों करा जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी सिस्टर की रेपुटेशन के लिए, अपनी सिस्टर के लिए या उसकी वजह से लड़ाई करी। उसका जो उनने करा वो ठीक नहीं था, वो कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं था, वो जस्टिफाइबल नहीं है कि किसी और की वाइफ को ऐसे उठा लाना, बट उसकी अप्रोच गलत थी, मतलब गलत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए फॉट करना चाह रहा था, लड़ना चाह रहा था जी। तो हर टाइम उसको एज अ इतना ज़्यादा ही बुरा क्यों दिखाया जाता है? अब मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। हाँ। जब शूर्पणखा राम के सामने गई, हाँ। तो शूर्पणखा का जो एम था, उद्देश्य था, हाँ। वो था राम से विवाह करना। हाँ। ठीक। हाँ। हाँ। तो उन्होंने राम को अप्रोच किया। हाँ। क्योंकि वो राम पर मंत्रमुग्ध हो गई। हाँ। हाँ। ठीक। जी। एक राक्षसी, हाँ। प्रभु श्री राम, करोड़ों कामदेव उन पे जो हैं, करोड़ों कामदेव उन पर फिदा हैं जी। तो प्रभु श्री राम की मूरत कैसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव दारुणम। भव भय और पूरे प्रकृति से पार लगाने वाला अगर कोई देवता है तो वो राम है। इतने सुंदर हैं। हाँ। तो जब मुलाकात हुई तो मुलाकात होने पे वो मंत्रमुग्ध हो गई। हाँ। अब मंत्रमुग्ध जब हुई तो उनका मकसद ये था कि मैं राम से विवाह कर लूं। हाँ। लेकिन राम ने बोला कि देवी, मैं शादीशुदा हूं। हाँ। और मैं एक ही नारी से विवाह कर सकता हूं। हाँ। मैं वचनबद्ध हूं। हाँ। हाँ। मेरा डेडिकेशन सीता के लिए है। हाँ। जबकि उनके पिता के 4 रानियां हैं, 3 रानियां हैं, सॉरी। हाँ। हाँ। ठीक। हाँ। वो चाहते तो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते थे। हाँ। बट उन्होंने यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम होने का आदर्श प्रस्तुत किया और ये बोला कि नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। हाँ। और देवी आप मुझे क्षमा करें। हाँ। तो उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। हाँ। कि ये, उन्होंने बोला शादीशुदा तो ये भी है। हाँ। शादीशुदा तो ये भी है। हाँ। लेकिन राक्षस तो राक्षस। उन्होंने कहा अगर बड़ा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, छोटे को अप्रोच करके देख लेते हैं। हाँ। अब वो वहां गई, उनको प्रलोभन डाला। उन्होंने समझाया कि देखिए मान जाइए, मैं विवाहित हूं और मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में हूं। हाँ। मैं आपके किसी प्रपोजल और किसी सुख साधन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन नहीं मानी। हाँ। नहीं मानी। तो जब आप, ये जो प्रतीक है, शूर्पणखा प्रतीक है काम का, वासना का। जब आप वासना में अंधे हो जाएंगे तो आप अपने स्तर से गिर जाएंगे। और वहां प्रभु लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी, ये बताने के लिए कि आप अपने स्तर से गिर गए, मतलब आपने अपनी नाक को नीचा कर दिया। इसलिए वो उदाहरण पेश किया उन्होंने नाक काट के। अब इसी पूरे प्रकरण को शूर्पणखा ने खरदूषण के आगे ये कह के बोला, हाँ। कि 2 वनवासी आ गए, हाँ। उन्होंने तुम्हारी बहन की बेइज्जती की और उसकी नाक काट दी, हाँ। अकारण काट दी। तुमको अपनी बहन की इज्जत का, सम्मान का बदला लेना होगा। हाँ। खरदूषण आए, खरदूषण भी सेना सहित समाप्त कर दिए गए, प्रभु श्री राम के एक ही बाण से समाप्त हो गए। अब जब उसको यह रियलाइज हो गया कि मेरा यहां पे कुछ नहीं हो सकता जी, तो वो जब महाराज रावण के पास गए, हाँ, गई, हाँ, तो उन्होंने जो है इस बात को ऐसे प्रस्तुत किया कि विश्व की एक सबसे सुंदर स्त्री एक वनवासी के पास है। वो तो रानी होनी चाहिए, हाँ, रावण की। तो शूर्पणखा को सजा मिलने के बाद भी उसने अपना मकसद नहीं भूला। जैसे वासना जो होती है ना, वो एक बार जब अंदर घुस जाए तो वो अपना मकसद नहीं भूलती। अब उसका ध्येय क्या था? उसका ध्येय यह था कि रावण सीता को अपनी रानी बना लेंगे, क्योंकि रावण बहुत बलशाली हैं। मैं राम से विवाह कर लूंगी, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता था कि वो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वो राम हैं।
तो जब रावण ने उसकी ये बात सुनी हाँ हाँ। कि बहुत सुंदर स्त्री है, ये है वो है, तो मंदोदरी भी पंचकन्याओं में आती है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ये पंचकन्याएं हैं। पंचकन्या मतलब? पंचकन्याएं, इनका सुबह नाम लेने से, हाँ, अगर आप इन पंचकन्याओं का, ये सबसे पवित्र कन्याओं में मानी जाती हैं। हाँ, ईश्वर के वंदनीय है ये कन्याएं। हाँ। इन पंचकन्याओं का नाम लेने से आपके दुख, दरिद्र और पाप कट जाते हैं। तो मंदोदरी जो हैं, अहिल्या, हाँ, द्रौपदी, हाँ, सीता, तारा, मंदोदरी। मंदोदरी जो रावण की पत्नी है वो पंचकन्याओं में आती हैं। हाँ, उनके सतीत्व की ताकत बहुत है। हाँ, ठीक। तो जबकि आपकी अपनी पत्नी इतनी सुंदर है, तो आप किसी और की पत्नी की तरफ वासना की नजरों से क्यों देख रहे हैं? बस यहां से रावण की मलिनता शुरू हुई, यहां से रावण का पतन शुरू हुआ। नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूं। भस्म अंग मर्दंग अनंग संतत असंगहर, शीश गंग गिरजा अदंग भूषंग भुजंग बर, मुंडमाल बुधबाल बाल डमरू कृपाल कर, बिबुधुमन नवकुमुचंद सुकंद सूलधर, त्रिपुरारी तिलोचन दिग्वशन विषभोजन भवभय हरन, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, शिव 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 शंकर शरण। रावण ने लिखा। हाँ ना, शिव जी का वो सबसे बड़ा भक्त था। शिव जी की, प्रभु भोलेनाथ की हाँ जितनी भी स्तुति जी, इस समय ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उसका 70 to 90% अगर किसी ने लिखा है अपने हाथ से, तो वो रावण ने लिखा है। मुझे एक और चीज़ जाननी थी कि बिल्कुल। शिव जी ने ये बोला था या अभी इन लोगों ने बना दिया है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त रावण है? क्योंकि राम जी भी शिव जी के भक्त हैं। हाँ, तो राम जी ज़्यादा बड़े भक्त हैं या रावण? देखिए, ये जो आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं जी, भक्ति में ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि पहले तो राम के और प्रभु शिव के रिश्ते को समझते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, एक रिश्ते से प्रभु श्री राम हाँ, भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, एक रिश्ते से बंधु हैं, भाई हैं, एक रिश्ते से सखा हैं, मित्र हैं, हाँ, और एक रिश्ते से सेवक हैं। चारों रिश्तों का प्रमाण दूंगा मैं आपको। सेवक हैं हनुमान जी के रूप में। हाँ, सेवक जो हैं भोलेनाथ हनुमान के रूप में प्रभु श्री राम के सेवक बने हैं, तो वो उनकी सेवकाई है। हाँ, ठीक। हाँ, राम ने रावण को मारने से पहले रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की पूजा की हाँ, हाँ, और उनसे अनुमति मांगी कि मैं आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त, आपके सबसे बड़े भक्त को मारने जा रहा हूं, हाँ, उसका वध करने जा रहा हूं। हाँ, हे भोलेनाथ, मुझे उसकी अनुमति प्रदान करें। हाँ, ठीक। जी, अब होता क्या है, देखिए आपने कंपैरिजन पूछा, अब होता क्या है, एक चीज आप समझे, बहुत बेसिक बात है। मां सीता कौन है? मां सीता कौन है? मां सीता श्री राम प्रभु की पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है, और मां सीता ही वंदनीय है भोलेनाथ की भी। क्यों? क्योंकि जिस समय कुंभकर्ण को जगाया गया, हाँ, जिस समय कुंभकर्ण को जगाया गया तो उनको पूरा वृत्तांत बताया गया। कुंभकर्ण ने पूछा, भाई मुझे क्यों जगा रहे हो युद्ध के दौरान? हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। हाँ, और महाराजा रावण ने जो है मां सीता को उठा लिया है। बस। कुंभकर्ण ने डांटा था शायद। कुंभकर्ण ने बहुत बुरी तरह डांटा, और पता है क्या बोला? उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, साक्षात जगदम्बा को उठा लिया, मृत्यु के भय को आमंत्रण दे दिया। हाँ, वो जिसकी वंदना भोलेनाथ स्वयं करते हैं उसको उठा लिया, अपनी भक्ति और कुल को कलंकित कर दिया। और अब ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो रावण के प्राणों की रक्षा कर सके। क्यों? क्योंकि शंकर शेष विष्णु अज तो ही, सकल न राख राम कर द्रोही। भैया भोलेनाथ से बैर हो गया, राम की शरण मिल गई,
हाँ कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी से बैर हो गया, हाँ राम की शरण मिल गई, हाँ बच जाओगे। लेकिन ब्रह्मांड में राम से बैर हो गया तो फिर कोई ऐसा चराचर जीव नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। इस पे एक और जगह दृष्टिकोण वो रोशनी डालेंगे बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। कि अ, भाई कैसा होना चाहिए, कुंभकर्ण जैसा जो तुमने गलत किया है तो तुम्हें सुनाए डांटे बट स्टिल तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए तुम्हारे विनाश तक या खुद के विनाश तक, या फिर दूसरे भाई जैसा विभीषण जैसा कि तुम्हें बोले तुमने गलत किया है बट तुम्हारा साथ छोड़ दे। मैं इसमें एक उपमा और ऐड करूंगा क्योंकि आपने कुंभकर्ण और विभीषण की बात की। जी ठीक। हाँ वो दोनों भाई हैं रावण के। जी 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 ठीक। हाँ लेकिन एक भाई और है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है लक्ष्मण। हाँ ठीक। हाँ अब देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र, हाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हाँ ये 4 पुत्र जो है ना, ये 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक। जी अब आप ऐसे समझिए कि जिस दिन राम को वनवास हुआ, हाँ उस दिन लक्ष्मण को किसी ने आके ये बताया नहीं क्यों वनवास जा रहा? कि वो कल वनवास जाएंगे। हाँ लक्ष्मण को जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कल मेरे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा हाँ और वो राजा बनेंगे। बड़े खुश हैं वो। तो एक नींद सोते हैं, मतलब रात्रि के प्रथम पहर में एक नींद सोते हैं और उसके बाद वो 11:30-12 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो जो उनकी पत्नी है उर्मिला, वो कहती हैं क्या कर रहे हो आप, अभी तो रात है। पता है क्या बोले? कह रहे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे राम मुझसे कहीं दूर जा रहा है, मुझे राम के बिछोह का एहसास हो रहा है। हाँ तो उर्मिला ने उनसे एक बात कही कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, हाँ कल तो बड़े भैया का जो राज्याभिषेक है वो तो कल राजा बनेंगे, वो आपसे हमसे दूर कहाँ जाएंगे, हाँ वो तो यहीं रहेंगे। जी उनको डांट डपट के वो सुला देती हैं। हाँ लेट भी जाते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। वो फिर 2 बजे उठते हैं, अपने पूरे राजसी वस्त्र आभूषण सब उतारते हैं हाँ और ढूंढ ढांड के पीले कपड़े लेकर आते हैं हाँ और पीले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो पीले वस्त्र देखती हैं हाँ उर्मिला, तो वो कहती हैं कि अरे पीले वस्त्र का मतलब सन्यास। हाँ कहते ये पीले वस्त्र पहन के आप जा कहाँ रहे हो, हाँ आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ तो बोले कि पता नहीं क्यों उर्मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम ना मुझसे कहीं दूर जा रहा है हाँ और राम मुझसे दूर भी जा रहे हैं और वो पीले कपड़े पहन के जा रहे हैं। हाँ और चूंकि राम को मैं नहीं छोड़ सकता, प्राण है मेरे राम, हाँ मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो उर्मिला एक बात कहती हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए मान लिया कि आपका एक धर्म आपके अपने पति के साथ है, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूं। आप मुझे 7 फेरे लेके पत्नी धर्म से वर्ण कर कर मुझे लेकर आए हैं। हाँ मेरे अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, उर्मिला का कैरेक्टर बहुत अंडररेटेड है। और जब नई नई शादी हुई है, वो अपने पति को छोड़ के, उनका पति उन्हें छोड़ के राम जी के साथ जा रहा है। वो आप मुझे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है वो, आप मुझे उनसे बोला भी नहीं गया है। आप मुझे लेकर आए हैं। हाँ तो जब आप मुझे लेकर आए हैं तो आप पति धर्म का पालन करिए ना। हाँ आप भ्रात धर्म के पालन के लिए, पत्नी धर्म मतलब एक धर्म के पालन के लिए दूसरे धर्म को क्यों ठुकरा रहे हैं? जी वैसे तो राम कहीं जा रहे नहीं हैं। हाँ और अगर कहीं जा भी रहे हैं तो ये क्या तरीका है कि आप मुझे छोड़ दें? तो पता है क्या बोले? क्या कह रहे देखो, राम दिल है तो मैं धड़कन हूं, राम हृदय है तो मैं श्वास हूं, हाँ राम गंगा है तो मैं धारा हूं, हाँ राम शरीर है तो मैं प्राण हूं। उर्मिला मैं कुछ भी कर सकता हूं, हाँ लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। और रही बात धर्म की, तो मैं तुमको धर्म से भी जवाब दूंगा, नीति से भी जवाब दूंगा, विवेक से भी जवाब दूंगा और नियति के हिसाब से भी जवाब दूंगा। मैं तुमको चारों तरीके से जवाब दूंगा और जो बेस्ट आंसर हो वो तुम चूज करना। पहला, धर्म। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। अगर मेरा राम कहीं जा रहा है, हाँ वन जा रहा है, तो 2 यहां रहेंगे,
जो पिता की सेवा करेंगे, पिता के साथ रहेंगे, राज्य को संभालेंगे, और मैं अपने बड़े भैया के साथ बड़े भैया को संभालूंगा। ये मेरा धर्म है। हाँ। विवेक की अगर बात करो तो बड़ा भाई पिता के समान है। अगर आपके पास पिता नहीं है और आपके पास आपका बड़ा भाई है, तो आपके पास आपका पिता मौजूद है। तो बोले कि मेरे एक पिता के पास 2 पुत्र हैं। हाँ। लेकिन जो मेरा पिता है, मेरा बड़ा भाई, वो वन में अकेला जाएगा और उसके साथ उसका कोई पुत्र नहीं होगा, तो वो मुझे याद करेगा और मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। नियति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम धर्म है, लक्ष्मण काम है। काम हमेशा धर्म के साथ चलेगा। धर्म और काम कभी अलग नहीं हो सकते। यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है। अगर काम को कंट्रोल करना है तो आपको धर्म में जाना पड़ेगा। और चौथी बात जो सबसे मूल्यवान है, हाँ। लास्ट बात जो उन्होंने कही, हाँ। कह रहे देखो, मैं पत्नी धर्म निभाने के लिए तुम्हारे पास रुक सकता हूं, हाँ। लेकिन कल जब मैं राम को जाते हुए देखूंगा तो जहां तक मेरी नजर जाएगी, जहां तक वो मुझे दिखता रहेगा, वहां तक तो मैं जीवित रहूंगा। हाँ। और जैसे ही मेरा भाई मेरे को दिखना बंद हुआ, हाँ। उसके बाद मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगी और मेरी आत्मा उसके पीछे जाएगी। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम मुझे राम के साथ विजय तिलक करके एक पत्नीव्रता की तरह भेजोगी, या कल तुम मुझे राम के साथ विधवा बन के भेजोगी? क्योंकि वो और मैं कहीं कभी किसी भी क्षण अलग हो ही नहीं सकते। और तुमको यकीन नहीं है तो तुम ब्रह्मांड के किसी भी देव, चराचर जीव से पूछ लो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम कभी पूर्व में गया हो और मैं कभी पश्चिम में गया हूं। ब्रह्मा ने कोई ऐसा लेख ही नहीं लिखा जिसमें राम मुझसे अलग और मैं उससे अलग। तो अब भाइयों की बात करते हैं। हाँ, प्लीज। एक भाई जो राज्य और पत्नी का सुख भोग सकता था, उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने बड़े भाई के लिए। हाँ। दूसरा भाई कुंभकर्ण और विभीषण। हाँ। कुंभकर्ण के अंदर भी चैतन्य है, सॉलिड चैतन्य है। हाँ। और विभीषण के अंदर तो प्रभु श्री राम की भक्ति विद्यमान है। हाँ। ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समझाया रावण को। विभीषण ने बहुत समझाया रावण को। हाँ। कि देखिए, भोलेनाथ जिससे विमुख नहीं जा सकते, आप उनके विमुख जाके आप क्या हासिल करोगे? समझाया। हाँ। समझाया तो काम हावी हो गया रावण की बुद्धि में, विभीषण को लात मार के निकाल दिया। कुंभकर्ण राज्य और भाई के प्रेम से बना हुआ था, और कुंभकर्ण को ये अच्छी तरह पता था कि जिनके हाथों से मेरा वध होने वाला है ना, वो भी मुझे मोक्ष ही देंगे। तो उसने कुलद्रोही बनने की अपेक्षा अपने भाई के साथ उस पाप में सम्मिलित होकर मरना ज्यादा अच्छा समझा। विभीषण के अंदर वो गट्स थे कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखता था। उसने बोला कि प्रभु, भैया रावण, आप ये नहीं जानते कि जो आपके इष्ट हैं वो उनको माता कहते हैं। तो इष्ट की मां आपकी मां है, और पुत्र का कभी यह अधिकार नहीं कि वो मां को गलत दृष्टि से देखे। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। सती को ना इस बात का भ्रम हो गया कि ये है राम, ये वनवासी। हाँ। मेरे भोलेनाथ देवादिदेव। एक बार सज धज के बिल्कुल श्रृंगार करके भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताओ, आपके पास विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। हाँ। आपने विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का वर्णन किया है। हाँ। सती का। तो ये जो आप कई कई वर्षों तक साधना में, ध्यान में, वैरागी होकर जो आप चले जाते हो, ये कहाँ चले जाते हो आप? हाँ। तो पता है क्या बोले भोलेनाथ कि सती, मैं राम के चरणों का दास हूं। मुझे राम कथा में जो रस मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं क्या करता हूं कि मैं 1001, हाँ, 50,001, हाँ, 1,00,001 राम कथा का ना संकल्प ले लेता हूं, और जैसे ही वो संकल्प लेता हूं तो मैं ध्यान में चला जाता हूं।
और जब मैं ध्यान में जाता हूं तो जब तक वो संकल्प मेरा पूरा नहीं होता तब तक मैं उस संकल्प को पूरा किए बगैर उठता नहीं हूं। और सती वो संकल्प ही है जो मुझे भोलेनाथ बनाता है। क्यों? क्योंकि मैं संहार का देवता हूं और मेरे इष्ट पालनहार हैं, वो ब्रह्मांड के पालनहार हैं, इसलिए उनका औहदा मुझसे बड़ा है। हाँ। और मैं उनकी स्तुति करता हूं। तो जब सीता को रावण उठा ले गया पुष्पक विमान से, हाँ। और राम जो है वहां लताओं से, पेड़ों से, नदियों से, पंछियों से पूछ रहे हैं हाँ। कि मेरी सीता कहाँ है, तो सती को लगा यार कहाँ ये मतलब क्या हो रहा है, कहाँ तो मेरे देवादिदेव और कहाँ वो कहते हैं कि मैं इन वनवासी का जो है भक्त हूं। तो उनके मन में आया क्यों ना मैं राम की परीक्षा ले लूं। उन्होंने क्या किया, हूबहू सीता का रूप धरा। हाँ, ये स्टोरी पता है। हूबहू सीता का रूप रखा और सीधे जाके राम के सामने खड़ी हो गई। हाँ। और जैसे ही नजर से नजर मिली, हाँ। तुरंत प्रभु घुटनों पे आके बोले कि माँ, हाँ। अहो भाग्य मेरे कि मुझे आपके दर्शन हुए, हाँ। लेकिन मेरे पिता भोलेनाथ कहाँ हैं? हाँ। आपके दर्शन हो गए तो मतलब मेरे सौभाग्य का उदय हो गया। हाँ। और अगर प्रभु के भी दर्शन हो जाते अभी, हाँ। तो समझ लो कि मेरा जो कष्ट है, जो आया हुआ, जो मुझ पे जो कष्ट आया हुआ है, हाँ। वो मेरा कष्ट यूं कट जाता। और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो वो समझ गई, तुरंत अदृश्य होकर भोलेनाथ के पास पहुंची। हाँ। और भोलेनाथ ने बड़े प्यार से पूछा, परीक्षा ली राम की? तो झूठ बोल दिया कि कछु ना परीक्षा ली नहीं गोसाई, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली राम की। फिर शायद महादेव ने त्याग दिया था। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ। उन्होंने तुरंत आंख बंद की, देखा कि अरे ये क्या। तो उन्होंने बोला कि माँ सीता जो हैं वो मेरी माता हैं, मैं उनकी चरणों की स्तुति करता हूं। प्रभु श्री राम और सीता के युगल रूप की छवि की मैं स्तुति करता हूं डेली। हाँ। और तुमने मेरी मां का रूप रख लिया, तो अब तुम मेरे वामांगी कभी नहीं हो सकती। अब तुमको मैं पत्नी रूप में नहीं स्वीकार सकता। त्याग दिया था। और केवल सिर्फ इसी वजह से सती का आत्मदाह हुआ और सती पार्वती बन के दोबारा जो है प्रकट हुई। और देखिए, भोलेनाथ और राम के रिलेशन को ना मैंने कविता के माध्यम से लिखने का भी प्रयास किया है। मैंने भोलेनाथ के लिए एक, क्योंकि राम के इष्ट हैं, हाँ, तो मैंने भोलेनाथ के लिए एक कविता लिखी है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा। श्योर। आदि से अनंत मेघ, गंगा का प्रचंड वेग, थामे हैं शीश पे महादेव महादेव। धरा से विशाल सेज, सृष्टि के वो चार वेद, भवानी शंकर कैलाश पे विराजे हैं महादेव। महादेव 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 महादेव, सूर्य सा विराट तेज, युगों से वो काल देव, क्षण क्षण में व्याप्त हैं महादेव महादेव। मौन का वो एक देव। आप भोलेनाथ के पास कभी भी जाओ, वो हमेशा मौन रहते हैं। हाँ। आप 10 सवाल पूछो, एक उत्तर देते हैं। हाँ। तो लिखा है, मौन का वो एक देव, शांत सौम्य सामदेव, शून्य से ललाट पे जीवंत हैं महादेव। विश्व का वो रुद्रदेव, कालजेयी कालनेमि काल निर्णय कामदेव, भाव से ही रीझते वो देवों के देव हैं महादेव। आगे चलते हैं। सृष्टि के वो भूतनाथ, सौम्यता से सोमनाथ, विश्व के वो विश्वनाथ, अजर अमर हैं भोलेनाथ। राम के वो इष्टनाथ, भावना में सारनाथ, सूक्ष्म देव सूक्ष्म कण, सूक्ष्मदर्शी हैं भोलेनाथ। आनंद के उदय का सार, चेतना का वो प्रसार, प्रलय में समेट लेता ब्रह्मांड का संपूर्ण विकार। भोलेनाथ सृष्टि का उद्गम वही, सृजन की वो धूप है, भाव से प्रज्वल हुआ वैराग्य का वो रूप है। शून्य का वो संतुलन है, श्रद्धा का अनुराग वो, शमशान का वासी अघोरी, भव से बेड़ा तारता वो। शमशान का वासी अघोरी, भव से बेड़ा तारता वो। भोलेनाथ आदि अनंत। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ऐसा क्यों है कि अगर मतलब कोई मनुष्य या राक्षस उस टाइम पे अगर साधना करता था, प्रे करता था, सिर्फ भोलेनाथ ही शायद मेनली ऐसे भगवान थे जो राक्षसों के भी क्या कहते हैं उनको वरदान देते थे, चाहे वो
कितना भी विनाशकाले हो, जैसे एक को दिया था कि सर पे हाथ रख दोगे तो जल जाएगा, हाँ भस्मासुर, और वो उन्हीं के पीछे पड़ गया था। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा क्यों है, जबकि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको हैं, पता है कि ऐसा होने वाला है, वो फिर भी क्या कहते हैं ऐसे वरदान दे देते हैं जो मेनली भगवानों के लिए ही टफ हो जाता है फिर। मतलब प्रकृति के चक्र को मैनेज करना उनके वरदान के बाद मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए भोलेनाथ का नाम है भोले, हाँ और उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी सेवा से मानने वाला अगर ब्रह्मांड में जी कोई देवता है तो वो भोलेनाथ है। हम्म, रूप बड़ा विचित्र है, रूप बड़ा विचित्र है। हाँ दूसरे, नियम से एक लोटा जल, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, एक लोटा जल आप नियम से उन पर चढ़ाते रहिए, वो उसी से खुश हैं। ऐसा देवता जिसके बारे में कहा जाता है कि एक चोर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आया, उसने सोचा कि बाकी सब तो ठीक है और तो कुछ मैं चुरा नहीं सकता, हाँ लेकिन क्यों ना मैं भगवान का घंटा चुरा लूं और घंटा चुरा के बेच दूंगा तो कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। हाँ चोर आया, भगवान के ऊपर पैर रखा, घंटा उतारने लगा, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो भैया मांगो, क्या वर मांगते हो? उन्होंने क्या, उन्होंने लोग तो पानी चढ़ाते हैं, हाँ लोग पुष्प चढ़ाते हैं, लोग रुद्राभिषेक करते हैं, और तुमने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया। चोरी के भाव को भी जो भक्ति का भाव समझ ले, भाई वो भोलेनाथ है, वो भोलेनाथ है। उनको, वो तो ऑर्डरदानी है। आपने उनकी स्तुति की, हाँ इतने दयालु हैं, इतने हृदय से सोचने वाले व्यक्ति हैं, इतने सरल हैं, हाँ कि आपने जैसे ही स्तुति की तुरंत मान जाएंगे, तुरंत वरदान दे देंगे आपको। इसके देखिए, आप शुरू से देखिए, जब जब भी राक्षसों ने किसी देवता की स्तुति की है, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही भोलेनाथ है। हाँ क्योंकि उनको पता है कि श्री हरि विष्णु, चूंकि वो पालनहार हैं, देवताओं के रक्षक हैं, प्रकृति का देवता है वो, भगवान विष्णु प्रकृति के संचालन के देवता हैं। तो उनको अपना विजन पता है कि मैं अगर कुछ ऊपर नीचे कर दूंगा तो फिर बाद में सारी चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर भोलेनाथ ने कभी वरदान भी दिया, जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्म हो जाओगे, उसको बैलेंस किसने किया? विष्णु जी ने अवतार लेकर। और ऐसा है क्यों, मेरी ये भी समझ में नहीं आता। वो हर बार, लेकिन राक्षस वगैरह सारे राक्षस विष्णु जी को हेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं सारे, एक भी ऐसा बिल्कुल करते हैं। जहां तक मुझे पता है कि ऐसा कोई राक्षस नहीं जो विष्णु जी को क्या कहते हैं पसंद करता हो, उनकी साधना वगैरह करता हो। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कोई देवता है, तो वो श्री हरि है, चाहे वो कृष्ण के रूप में है, चाहे वो राम के रूप में है, लेकिन उनका मकसद वही है। अब जब भोलेनाथ ने कोई वरदान दिया जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर हुआ, तो उसको संभाला श्री राम प्रभु ने। आप रामायण का, मैं आपको है ना बहुत एक बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट बताता हूँ। अगर आप रामायण को समराइज करेंगे, या वो क्या कहते हैं, जैसे मैं नादान हूँ, मुझे रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, आप मेरे को एक समराइज फॉर्म में अगर पूरी रामायण बताएंगे तो कैसे बताएंगे? देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी, ये 4 भाई, और इनसे जुड़े हुए क्रियाकलाप, इनका जीवन, यही हमें रामायण में देखने को मिलता है। लेकिन रामायण का एक गूढ़ सत्य और है। हनुमान जी राम को अयोध्या से निकलते ही क्यों नहीं मिल गए? जिस समय राम सबसे ज्यादा कष्ट में हैं, उस समय क्यों मिले? क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि राम सोल है, रे है, ठीक, माइंड या भक्ति सीता है, रावण ईगो है। जिस समय रावण ने मां सीता का हरण किया, तो राम के पास एक चीज तो थी, अवेयरनेस, लक्ष्मण तो था, लेकिन उनके पास उनके ईष्ट की शक्ति नहीं थी, और उनके ईष्ट की शक्ति उनको मिली हनुमान के रूप में, ब्रीथ फोर्स।
हनुमान राम को तब मिले जब राम अकेले हैं। जी। राज्य, धन, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है उनके पास। हाँ। पत्नी का हरण हो गया है। हाँ। लताओं से, पंछियों से, नदियों से, बेलों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। तो उसका मतलब यह है कि जब जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा आ जाएं जी। और कोई रास्ता ना सूझे तो आपका इष्ट, आपका मार्गदर्शक बनके, आने वाला हनुमान बनके आपके जीवन में आ जाता है और जो ये कहता है कि प्रभु आप मुझ पे अपना प्रेम बनाए रखना, मैं वो खोया हुआ गौरव लाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। राम से हनुमान का मिलन, राम से हनुमान का मिलन जी। मतलब अवेयरनेस, ब्रीथ फोर्स, प्राण शक्ति और चैतन्य का हाँ। आत्मा से मिलन, ओके। उस सोर्स से मिलन। और जब तीनों एक हो गए तो उसका नतीजा आपने देखा कि बड़ी से बड़ी बाधा आई, बड़ी से बड़ी दिक्कतें आई। हाँ। यूं सॉल्व हुई। यूं क्यों सॉल्व हुई? इस रामायण में हमने राम को रोते हुए भी देखा, हाँ। राम को कमजोर होते हुए भी देखा जी। लेकिन क्या आपने विपत्ति के समय हनुमान जी को कमजोर होते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने हर बार यही कहा कि प्रभु मैं हूं, आपका सेवक करेगा ना। हाँ। और हनुमान जी का देहाभिमान देखिए आप, वो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं मैंने नहीं किया, ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हुआ। हाँ, वो सारा क्रेडिट दे देते हैं। वो सारा क्रेडिट देते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति को, जी। प्रभु श्री राम के प्रेम को। असंभव था लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेकर आना, असंभव था। लेकिन मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम हाँ। वातात्मजम वानरयूत मुख्यम हाँ। श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ते। भैया बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास उनके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है। वायु के पुत्र हैं। हाँ। जल देवता ने उनको आशीर्वाद दिया है कि पानी में नहीं डूबोगे। हाँ। सूर्य को जब निगला तो वज्र से प्रहार किया इंद्र ने, और वज्र के प्रहार से कुछ नहीं हुआ उनको। हाँ, उनके यहाँ लगा था, थोड़ी पे उनके थोड़ी पे लगा, और वज्र के प्रहार से कुछ भी नहीं हुआ उनको। हाँ। तो बहुत सारे देवी देवताओं के उनको आशीर्वाद प्राप्त हैं। हाँ। लेकिन उनका कोई भी काम या कोई भी बात जी हर समय केवल और केवल सिर्फ राम में रहती है। हाँ। वो कहते हैं राम मेरे साथ हैं हाँ। तो सब कुछ हो जाएगा ना, मुझे क्या दिक्कत है। ये जो बेसिक कंटेंट है यही हनुमान को बहुत सारी चीजों में अलग बनाता है। मैं एक सवाल पूछूंगा। हाँ बिल्कुल। और काफी चाइल्डिश सवाल होगा, अरे नहीं। बट हमें जितने भी नॉलेज है, जितने भी हमें भगवानों के बारे में पता है, इनमें सबसे सुपीरियर कौन होगा? हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई होता नहीं है कि ये भगवान बड़े या ले छोटे हैं। देखो बट एक सुपीरियरिटी कुछ ये देखिए, ये हमारे मन के पैदा किए हुए स्तर हैं। सब बराबर। ये सवाल आप हनुमान जी से पूछो। पर मैंने कहीं सुना है कि क्या कहते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं मैं सबसे सुपीरियर हूँ। देखिए राम जो हैं, हाँ, वो 12 कलाओं के देवता हैं। हाँ। कृष्ण जो हैं वो 16 कलाओं के देवता हैं, इसलिए कृष्ण जो है संपूर्ण है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कलाएं मतलब थोड़ा कलाएं, देखिए कलाओं का मतलब कुछ विशेष गुण, हाँ, जो कि उस देश काल परिस्थिति में, हाँ, वो रूप, वो स्वरूप लेकर पैदा हुआ उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा। राम, हाँ, 12 कलाओं से निर्मित देवता हैं। हाँ। कृष्ण 16 कलाओं से निर्मित देवता हैं। हाँ। और ब्रह्मांड में एक ही देवता है जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है, हाँ, जो 64 कलाओं से निर्मित हैं। कृष्ण की 4 गुनी हैं, वो है राधा। 64 कलाओं से निर्मित, उनसे संपूर्ण ना तो कोई देवता पृथ्वी पे आया ना आएगा। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं।
देखिए, जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए। मेरा एक और सवाल होगा, प्लीज प्लीज। ये सॉरी मैं बीच में बार बार इंटरप्शन कर रहा हूँ, बट ये मेरे दिमाग में थॉट है क्योंकि मैं एक बार ये जानना चाह रहा हूँ कि कृष्ण जी की इमेजिनेशन थी ना राधा, या राधा जी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी? कृष्ण जी की, अरे भैया अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि वो एग्जिस्ट करती थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो इमेजिनेशन थी। नहीं 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 नहीं, राजा वृषभानु की पुत्री हैं राधा। हाँ, ब्रज में मौजूद हैं राधा। हाँ, और अगर मैं वही प्रसंग कह रहा था कि कृष्ण ने जब एक बार ब्रज छोड़ा और ब्रज छोड़ के वो मथुरा चले गए, हाँ, तो गोपियां और राधा, हाँ, सब छूट गई, वो सब छूट गया। हाँ, और उन्होंने उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव गुरु ब्रह्मा का पुत्र है, हाँ, गुरु बृहस्पति का शिष्य है, ब्रह्मा जी का पुत्र है। हाँ, उद्धव जी को बोला कि मुझे ब्रज बहुत याद आता है, हाँ, तुम एक काम करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ जी, और तुम ब्रज में जाओ, हाँ, और उनको समझाओ, गोपियों को ना समझाओ हाँ, कि वो जो है मेरे को प्रेम और भक्ति की वो जो सागरमयी लहरें जो मेरे को भेजती रहती हैं, उनकी ना मुझे बहुत याद आती है। हाँ, तो तुम जाके ना उनको थोड़ा सा समझाओ हाँ, कि क्या और बेहतर हो सकता है। तो उद्धव जी को ना थोड़ा अभिमान है अपने ज्ञान का। हाँ, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हाँ, मैं जाऊंगा और 3 दिन में जी, गोपियों को समझा दूंगा। गोपियां फिर आपको याद नहीं करेंगी और आप बिल्कुल चिंता मत करो। जी। अब देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का पत्र लेकर वृंदावन गए, ब्रज की भूमि में गए, और वहां जब गए, हाँ, तो इनकी मुलाकात जो है गोपियों से हुई। हाँ। अब जब गोपियों से मुलाकात हुई तो क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? जी। उन्होंने कहा जी मैं मथुरा से आया हूँ। रथ देखा उन्होंने पहले तो। हाँ। तो रथ देख के उनके सबसे पहले दिमाग में आया कहीं ऐसे कृष्ण आ गए हों। फिर जब गौर से देखा तो उन्होंने कहा ये तो कोई और है। हाँ। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा मथुरा से आया हूँ। अच्छा, बड़ी खुश हुई। कैसे आए हो? उन्होंने कृष्ण ने भेजा है। ओहो, और खुश हुई। कुछ लाए हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं उनका पत्र लेकर आया हूँ। जी। जैसे ही गोपियों ने यह सुना कि पत्र लेकर आया हूँ, हाँ, गोपियों ने क्या किया, जैसे कोई आदमी किसी पे अटैक कर देता है ना, तो 50-60 गोपियों ने उद्धव जी के ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने का मकसद कुछ ऐसा नहीं था कि उनको मारना था। हाँ। वो पत्र लेना था। हाँ। और पत्र के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और पत्र लेकर कोई गोपी किसी झाड़ी में, हाँ, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो उद्धव जी का मन बड़ा संशय में हुआ। हाँ। उन्होंने कहा ये हुआ क्या? उन्होंने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने ये एक्टिविटी क्यों की। हाँ। मैं तो उस पत्र को पढ़ता, हाँ, और कृष्ण का संदेश तुमको सुनाता। हाँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ। तो बोले कि बाकी सब तो ठीक है, हम तो प्रभु के स्पर्श का आनंद ले रही थी। वो जो तुम हमें पढ़ाओगे, हाँ, उससे ज्यादा आनंद हमें इस बात से आएगा कि भगवान ने इस पे हाथ रखा है। हाँ। और उनका स्पर्श हमें मिलता रहेगा तो हमें तो वैसे ही आनंद आ जाएगा। तो उद्धव जी की ज्ञान की जो सीढ़ी थी ना, हाँ, वो एक कदम नीचे चली गई कि इनको क्या ही समझाऊं मैं। और उद्धव जी ने जब बहुत प्रयास कर लिया तो गोपियों ने उत्तर दिया, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, और 8 याम उधो हमें श्याम सो ही काम है। और श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राण पते, श्याम शोभा धाम सो भलाई 8 याम है। श्याम ही ये श्याम पिए श्याम बिन नाय जिए, एक अंधे की सी लकड़ी आधार श्याम नाम है। और ऊधो तुम भय बोरे, बोरे कहते हैं भाई मैं बावरे को, पागल। ऊधो तुम भय बोरे जो पाती ले आए दौरे, और जोग कहाँ राखे मेरे रोम रोम श्याम है। 3 दिन के लिए गए थे, 3 महीने हो गए। राजा की तरह आए थे और ब्रज से गए तो कपड़े फटे। पहुंचे वहां, हाँ, द्वारपालों ने पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला विनम्रता के साथ, हाँ, कि मैं उद्धव हूं। हाँ।
प्रभु का भाई हूं, हाँ। जाने दो। उन्होंने कहा उद्धव महाराज हैं भाई, हम्म। ऐसा मत बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम, हाँ। वो तो राष्ट्रीय कपड़े पहनते हैं। हाँ। तो ज्ञान पे जब भक्ति का रंग चढ़ा तो ज्ञान अपनी उपयोगिता खो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और भक्ति जब मिली तभी साक्षात्कार हुआ, तभी पता चला कि इष्ट क्या है। वो आत्म साक्षात्कार जो था वो वहीं वृंदावन में उनको मिला। मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊं, हमारी जो जनरेशन है, मतलब हमारे टाइम के लोग, हमारे टाइम के बच्चे, अगर किसी भी भगवान से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं या उनको एज अ देखते हैं या उनको मानते हैं तो वो कृष्ण जी होंगे। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल। क्योंकि उनका बालपन, उनका टीनेज, और फिर उनने ये सब त्याग के जो अपना पुरुषार्थ दिखाया कि गोपियां त्याग दी, अपना घर त्याग दिया सिर्फ एक हायर पर्पस को फॉलो करने के लिए। सो वो हमारी जनरेशन के बच्चों को या हमारी जनरेशन के लोग कृष्ण जी से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं या उनको ज़्यादा आइडलाइज करते हैं कंपेरेटिवली राम जी या और भगवानों के। उसके पीछे ये रीज़न ये है क्योंकि जैसा आपने कहा वो मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो एक आइडल वर्जन है कि ऐसा कर सकते हैं हम, क्या कर पाएंगे कभी ज़िंदगी में, वो क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बहुत आइडलिस्टिक कि ये है तो ये है और ये इसकी वजह से है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे लिए या हमारी जनरेशन लोगों के लिए कृष्ण जी एज अ सूटेबल पर्सन लगता है। और पर्सनली मैं भी काफ़ी ज़्यादा कृष्ण जी से रेजोनेट करता हूँ या मुझे भी काफ़ी वो प्रेफरेबल लगते हैं या अच्छे लगते हैं कंपेरेटिवली। और भगवानों के भी मुझे पसंद है वो है, बट मैं और भगवानों को एज अ आइडल देख सकता हूँ कि हाँ ये भगवान है टाइप्स। कृष्ण जी को मैं एज अ फ्रेंड भी बोल सकता हूँ कि वो मेरे सखा हैं, दोस्त हैं, ये वाला है हमारे साथ। देखिए, राम मर्यादित हैं, हाँ। कृष्ण चंचल हैं। हाँ। राम सरलता, सादगी, मर्यादा की पराकाष्ठा हैं, लेकिन कृष्ण वो प्रैक्टिकल अप्रोच हैं, वो विजडम हैं जो कलयुग में और कलयुग के प्रपंचों से लड़ने के लिए सबसे सुगम साधन बन जाता है। 4 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृष्ण के जीवन में देखिए कितने संघर्ष हैं। हाँ। संघर्ष हैं। हाँ। पैदा हुए, कारावास में हुए, माँ बाप का पता नहीं। हाँ। जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ। हाँ। उसके बाद उनकी मृत्यु के लिए उन पर बहुत सारे अटैक हुए। हाँ, जब बालपन में ही। हाँ। तो देखिए, कृष्ण के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं वही हूं जो बना है विपत्तियों की राख से। मैं वही हूं जो बना है विपत्तियों की राख से, चैतन्य की उजली सुबह में आत्मा के प्रकाश से। मैं वही हूं। चुनौतियों से जो न हारा, हौसलों से जो है बना, ललकार रण की जो सुने करता रहे बस सामना। मैं वही हूं। मैं वही हूं जो बना है वीरता के भाव से। हाँ। संघर्ष की ज्वाला में उपजे शक्ति के एहसास से। मैं वही हूं। कृष्ण आदि अनंत है। हाँ। राम उच्च मानवीय जीवन मूल्यों का संग्रह है। वही राम जी इंसान नहीं, इंसान से बढ़ के लगते हैं। और वहीं कृष्ण जी से हमारी जनरेशन इसलिए रेजोनेट करती है कि उनका दिखता है कि उनसे गलती हो गई है, या नादान है बालपन में। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप। बट राम जी वॉज अ ग्रेट पर्सन। अगर उनकी तुम पूरी गाथा सुनोगे, रामायण सुनोगे, तो तुम्हें पता चलता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनने इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं, इतने हार्डशिप देखी है। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बतानी है, या क्योंकि आप इससे पहले भी आप हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं तो कोई मतलब नहीं बनता वही सेम क्वेश्चन रिपीट करने में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक जो आप खुद बताना चाहते हो। हाँ, मैं एक चीज़ मैं अभी कह रहा था वही कि हमने जब शुरुआत की तो हमने ये महसूस किया कि आपने भक्ति की बात की जी, और भक्ति
की जो संज्ञा मैंने दी हाँ वो माँ सीता से दी, हाँ ठीक। हाँ और नारी शक्ति जो है हाँ उसको मैं भक्ति से डिनोट करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र जरूर करूँगा जो मैंने लिखा भी है हाँ कि हम रावण के पतन का मूल कारण हाँ उसका काम के वशीभूत होकर एक नारी का अपमान करना था, हाँ ठीक। जी। और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को हमने अपने आसपास देखा। कहाँ देखा? रानी पद्मावती के रूप में, वीरांगना है। खिलजी ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने बजाय कुछ और सोचने के उन्होंने इस चीज को ना अपॉर्चुनिटी बनाया हाँ कि मैं अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए हाँ एक भारतीय नारी हाँ क्या कर सकती है, वो उन्होंने मिसाल पेश की। उनने सबके साथ मिलकर जौहर किया, अपनी आन की तो रक्षा की साथ में मेवाड़ी वीरांगनाओं के यश कीर्ति की भी रक्षा की। मैंने लिखा है उनके लिए, रंग स्वाभिमान का, रंग है विधान का, हाँ भोर के प्रभात का, पंखुरी सी रात का, नारी के सम्मान का, आन बान शान का, वीरता के भाव का, शक्ति के एहसास का, हार के भी ना रुका, मुश्किलों से ना झुका, चित्तौड़ का वो रंग था, पद्मावती के संग था। फिजा का रंग केसरिया, घटा का रंग केसरिया, चढ़ा है रंग केसरिया, ना उतरा रंग केसरिया। चुनौतियों की लालिमा में हौसलों की गूंज था। हाँ रतन सिंह रणभेरी में निर्भीक शूरवीर था। चला गया वो छदम वासना के जाल से, शत्रु भी भयभीत था शौर्य की मशाल से। त्याग था, बलिदान था, केसरिया का मान था, चित्तौड़ की सुर्ख रेत को रतन सिंह पे गुमान था। अमर था रंग केसरिया, अमर है रंग केसरिया, मिटाना रंग केसरिया, चढ़ा है रंग केसरिया। पता है मैं ऐसे टॉपिकों में इसलिए बात नहीं करता। बेटियों को जी और बेटियों से जुड़ी हुई चीजों को हाँ हमारे समाज को बहुत संवेदनशील होकर देखना चाहिए। ये मैं मैसेज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि नोबडी नोज दैट वो क्या कर सकती है। हम उनको मर्यादाओं और डूज और डोंट्स के जो फेर हैं हाँ उसमें ऐसा फंसाते हैं कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। ये सीता, द्रौपदी, अहिल्या और ये हर एक लड़की पद्मावती, हर एक लड़की जैसी वीरांगनाओं का देश है। और देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए कि एक कवि होने के माध्यम से, हाँ चूंकि मैं अपनी भांजियों, अपनी बेटियों के लिए लिखता हूं, एक बार ऐसा इंसिडेंस आया। मेरी भांजी ने मुझसे कहा हाँ कि मामा जब मेरा जन्म हुआ तो आप नहीं थे, और आप वो पहले इंसान भी नहीं थे जिसने मुझे गोदी लिया। मैंने कहा बेटा मुझसे गलती हुई, मुझसे गुस्सा हो गई। तो मैंने उससे एक बात कही। मैंने कहा मान लिया कि मैं उस समय वहाँ नहीं था, मैं एक ट्रेनिंग में बेंगलोर गया हुआ था जी, लेकिन कभी तो देश काल परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है ना, वो तो वहाँ पहुँच सकता है और तेरे को गोदी भी ले सकता है। तो लिखा मैंने उसके लिए, एक लम्हे में थम गया था मैं जब तू मेरी गोद में थी, बावला सा हो गया था मैं, वो रूहानी नदी मेरी गोद में थी। कुछ ना सूझा मुझे, वो अंसुलझी घटा मेरी गोद में थी। देखता मेरा मन उसके मन को, वो भोर की पहली उमंग मेरी गोद में थी। तू मेरी गोद में नहीं मेरे मन में समाई थी। हाँ खुशियों की किलकारी बरखा का सावन लिए मेरी बहन के घर आई थी। मखमली चांदनी सी पालने में उतरी नन्ही परी, नैनों से निहारती मुझे दुलारती पंखुरी जो मेरे गोद में थी। अजीब सा मरहम उस हमदम की उंगलियों में था, माँ 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 उसका रुदन मेरे जहन में था। आस मिली, विश्वास मिला, जीवन को नया प्रभात मिला, नवचेतना की तरंगों से जख्मों को भी उपचार मिला। क्यों? क्योंकि खूबसूरत ख्वाब संजोए सलोनी जो मेरी गोद में थी। अब बेटियां जब किसी के आंगन में आती हैं तो वो किस ब्लेसिंग्स के साथ आती हैं, ये कवि आपको 4 लाइनों के माध्यम से बताएगा। कौन थी नन्ही चिरैया कैसे आई मेरे अंगना, कौन थी नन्ही चिरैया
कैसे आई मेरे अंगना, खेलना पगली हवासी जिंदा दिल बेखौफ बनना, बनना मेरा आसमां तू और मेरी जमी पे रहना, छोड़ना ना हाथ मेरा, हाथ थामे साथ चलना, चलना मेरी आस तक तू, सांस छूटे तब निकलना, लाडली नन्ही चिरैया ऐसे आई मेरे अंगना, लाडली नन्ही चिरैया ऐसे आई मेरे अंगना। इफ समवन हु हैव द डॉटर, नोबडी नोज दैट उसके पास करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं उस बेटी के माध्यम से। जो आपने अभी पद्मावती वाले बोला था उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं पर्सनली ऐसा टॉपिक पे इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि उसके पीछे रीज़न है। बोलिए प्लीज। क्योंकि इंडियंस जब भी हारे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स से हो या कोई बाहर का आया खिलजी वगैरह जिनने हम पे राज करा, वो सिर्फ 2 रीजंस की वजह से हारे हैं। या तो चीटिंग से, बिल्कुल, या फिर अंदर के लोग ने जो उनको धोखा दिया, उनके ही परिवार वालों के, या अंदर इंटरनल वॉर हुई और जो राजा था उसको मार दिया गया बिकॉज ऑफ सम पैसा, दौलत, जमीन, या फिर उसके सर्कमस्टेंसेस ने साथ नहीं दिया या चीट करा। बिल्कुल, कि आगे जैसे कि पद्मावती वाला वो हार गया था खिलजी, पर उसकी सेना ने फिर 1 to 1 वॉर हो रही है, उसकी सेना अकेले मार रही है। ये कभी भी, तो मेरे हिसाब से तो हमने हमेशा आइडल वर्जन दिखाया है इंडिया ने अब, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक एनडीए, मैं एक जगह क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ता था उस टाइम पे, मैं आर्मी में जाने की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक बार ऐसे ही बोला था, वो मुझे बात अभी तक दिमाग में स्टक है, कि इंडिया की जो वो पॉलिसी है तो वो INA है, इंडियन NDA, सॉरी माय बैड, NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको चेंज करके नेशनल ऑफेंस एकेडमी बनाना चाहिए, क्योंकि हम हर बार पहला वार झेलते आए हैं। हम वाला है जो पहला वार झेलते हैं फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। ऐसी नौमती क्यों आनी है? या तो खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई किसी के दम ना हो तुम पे हमला करने का, फॉर पाकिस्तान, चाइना। क्योंकि अगर हम हर बार पहला हमला झेलते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम इतना झेल पाएँ। कल के दिन किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, ज़रूरी थोड़ा ना हम वो झेल पाएंगे। तो या तो अपनी पॉलिसी इतनी ताकतवर बना लो। और करेंटली टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे लगता है कि अगर हम हार सकते हैं तो उसके पीछे ये 2 रीज़न है कि या तो हमारी इंटरनल बैटल्स जो ये धर्म, जात, विवाह, जेंडर इनके ऊपर चल रहा है, इसकी वजह से हारेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या फिर हम वही हैं कि हाँ कोई नहीं, मान लो पहला अटैक कर लो, हम देख लेंगे, हम सीधा कर देंगे, हम प्रेस रिलीज कर देंगे, हम पे अटैक हो, हम पे अटैक हो। ये कोई बात उतनी ना होती है। जब तक हम अपना स्टैंड लेंगे, कल के दिन कौन लेगा हमारा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आक्रांताओं की बात करूं जिन्होंने भारत पर अटैक किया, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारे ग्रंथों को, हमारे मंदिरों को, सबको दूषित किया, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन, आपका अपना स्वार्थ है, आपका देश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कंट्री इन सब चीजों से सफर करेगा। कंट्री कम फर्स्ट यार। क्यों? कारण क्या है? अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, एंड में जयचंद ने गद्दारी की जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन। अब उनको क्या था कि मुझे धन चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, तो उन्होंने अपने पर्सनल हित को देश हित से ऊपर रखा और उसी का खामियाजा भारत ने भुगता। जब भी परिवार टूटेगा, कोई बाहर वाला आके मजा लूटेगा। ये लोग समझते नहीं हैं कि कंट्री हो गया या फैमिली हो गया, दे कम फर्स्ट, दे कम फर्स्ट। जब भी तीसरा बंदा आता है, लड़ाई बढ़ेगी या खत्म होंगी चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस बात से आपके बिल्कुल जो है कोरिलेट करता हूं, और इसके सपोर्ट के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। जी श्योर। अकबर के दरबार में तानसेन भी नवरत्न है और बीरबल भी। लेकिन अकबर तानसेन को ज़्यादा प्यार करते हैं, बीरबल से थोड़ा सा कम। और बीरबल को ये बात चुभती है, पर्सनल रिकॉग्निशन। ठीक। तो वो हर बार जब भी तानसेन दरबार में आते हैं तो उनको हर बार
कुछ ना कुछ बोलता है अकबर को कि देखो ये आपको प्रणाम नहीं कर रहा, हाँ। या इसने आपको आपके साथ बदसलूकी की, हम्म। या कुछ ना कुछ बोलना पीछे से, बैक बाइटिंग। हाँ। अब एक दिन क्या हुआ कि घर में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा होगा, हाँ। तानसेन दरबार में आए और उन्होंने जो है अकबर को प्रणाम करना भूल गए, या अकबर को हाँ। वो जो इस्तकबाल करना था वो भूल गए। हाँ। बस उन्हें तुरंत बोला कि देखा महाराज, आज देखिए इसने आपको कोई इस्तकबाल नहीं किया, हाँ। आपका कोई दुआ सलाम भी नहीं किया, हाँ। तो उन्हें क्या किया जाए? उन्हें कोई बात नहीं, इनके गुरु को बुलाया जाए। हम्म। तो अकबर ने कहा कि तानसेन आप अपने गुरु को बुलाइए। हाँ। तानसेन ने कहा सर मेरी 2 कंडीशन है, हाँ। अपने गुरु को बुलाऊंगा, मैं यहाँ लेकर आऊंगा, हम्म। लेकिन पहला, मेरे गुरु एक संत हैं, हाँ। आप उनको कोई भी इनाम, सोना चांदी हम्म। कुछ भी नहीं देंगे, हाँ। क्योंकि वो आपसे मांगेंगे नहीं। हाँ। और दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके सम्मान में कोई कभी नहीं आनी चाहिए। जी। 15 दिन लगे तानसेन को अपने गुरु रैदास को ढूंढने में। हाँ। वो एक संत हैं, हाँ। पीला कपड़ा पहन के आते हैं। जी। अकबर का दरबार बहुत ऊंचा है, हम्म। जहाँ अकबर बैठे हैं, गुरु महाराज आते हैं और एक बार यूं करके नजर मिला के देखते हैं हाँ। अकबर की नजरों में। अकबर को एहसास हो जाता है कि ये जो आम आदमी मेरे सामने खड़ा है ये मुझसे बड़ा आदमी है। हाँ। वो तुरंत अपनी गद्दी छोड़ के आता है, हाँ। उनको प्रणाम करता है, हाँ। उनको ले जाके अपनी गद्दी पे बिठाता है हाँ। और कहता है महाराज क्षमा प्रार्थी हूँ, हाँ। मैंने आपको बुलवाया, हाँ। मैं आपका कोई गाना सुनना चाहता हूँ। जी। अब वो तो मस्त मौला। हाँ। अकबर के मुगल दरबार में हम्म। 30 से 35 मिनट का एक राम भजन वो गाते हैं। हम्म। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सभी दरबारी जनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अकबर तुरंत महामंत्री को बुलवाता है और कहता है उनके गायन की समाप्ति के बाद कि गुरुदेव को संपूर्ण सम्मान के साथ वो जहां जाना चाहे उनको जाने दिया जाए और दरबार को स्थगित कर दिया जाए। जी। केवल सिर्फ तानसेन और मैं रह जाएंगे। हाँ। तानसेन, मैं और बीरबल दरबार में रह जाएंगे। हाँ। दरबार स्थगित हुआ, गुरुदेव चले गए। अब अकबर ने एक सवाल पूछा कि तानसेन, यू आर वन ऑफ द 9 डायमंड इन माई मजेस्टी। जी। लेकिन जो तुम गाते हो हाँ। वो दिल में उतरता है, लेकिन जो तुम्हारे गुरुदेव गाते हैं वो तो यार ऐसा है जैसे कि वो आत्मा को छेड़ रहा हो। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? तो तानसेन कहता है कि सर, स्वार्थ का और परमार्थ का अंतर प्रत्येक वस्तु के स्तर को गिराता और उठाता है, और यह सिद्धांत गायन पर भी लागू होता है। मतलब उन्हें सर, मतलब बिल्कुल साफ है। मैं गाता हूं ना तो मैं अपना पेट भरने के लिए गाता हूं। मैं गाता हूं, मेरा मन राग दरबारी गाने का है, आपका मन राग भैरवी सुनने का है। हाँ। तो मेरा गायन स्वार्थ की सीमाओं में बंधा है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है, पालना है। हाँ। लेकिन जो मेरे गुरु गाते हैं वो इन सबसे ऊपर है। उनका एक ही मकसद होता है कि जब वो गाएंगे तो उनका ईश्वर खुश होगा। मेरे गुरुदेव की ताकत ये है, मेरे गुरुदेव की ताकत ये है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के राम का भजन गाते हैं तो पीपल का पेड़ उनको आम देता है। हाँ, जब भी कोई काम सेल्फलेस नीड से किया जाएगा वो ज्यादा अच्छा होगा कंपैरेटिवली। तो मैं उनका शिष्य हूं। हाँ। लेकिन स्वार्थ की सीमाओं में बना हूं। वो गुरुदेव हैं, वो परमार्थी हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि अकबर खुश होगा, अकबर भाड़ में जाए। उनका मकसद है कि जब वो गाएंगे तो उनका ईश्वर खुश होगा। और जहां भी आदमी अपने स्वार्थ से काम करना शुरू करेगा वहीं वो देश, काल, धर्म और समाज को डिग्रेड करेगा। स्वार्थ से ऊपर उठना। और जहां भी वो अपने देश, समाज और अपने मानवीय मूल्यों को अपने से ऊपर रखेगा वहां कभी भी कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा। आज हमारे पास सॉलिड गवर्नमेंट है ना, जिसको घर में घुस के मारने की आदत है। एंड दिस इज बी द बिग डिफरेंस। हाँ, पहले से फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years और 90s और 80s, ये अंतर है। ये तो है, पर वही है, लोगों को भी समझना पड़ेगा ना। मेन ये है कि लोग नहीं समझते कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने, हमारे ही लोगों ने आर्मी पर सवाल उठाया है। वो उनका स्वार्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका स्वार्थ है कि इससे मैं हाईलाइट हो जाऊं, इससे मैं अपनी राजनीति को चमका लूं। हाँ, बस, क्योंकि उनके लिए अपना स्वार्थ और अपना पेट ज़्यादा बड़ा है। यहीं पर अगर तुम पाकिस्तान को देखो ना, कितनी बार पाकिस्तान इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान को लेकर कोई मसला है,
अपोजिशन, डेमोक्रेसी कुछ नहीं देखते वो। अगर पाकिस्तान को लेके कुछ दिक्कत है तो अपोजिशन भी सेम साइड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लीडर हैं वो सब सेम साइड हो जाते हैं। वहीं हमारे वाले जहाँ लड़ाई होती है सब बढ़ जाता है। इवन हमारे लोग नॉर्मल जो गली मोहल्ले में चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। तक का बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, खाली बोलने वाली बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर इट हैव बीन अ ग्रेट पॉडकास्ट, और ये शायद हमारा सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा अभी तक का, जितने भी शूट हुए हैं ये शायद हमारा सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा। और इसमें हमने वाइड वैरायटी के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे। भक्ति से शुरू हुआ, देश पे ख़त्म हुआ है, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके फिर से। और आप शायद पहले गेस्ट हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ये शायद पहले गेस्ट हैं जिनको हमने दोबारा रिपीट पे बुलाया क्योंकि ऑडियंस की डिमांड थी। अरे यू आर वेरी डिमांडेड। अरे वाह, अरे वाह। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर।